皆さん、こんにちは。またインドからスカントです。Hello everyone, I'm Sukanto, your free Japanese language tutor from India. तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो बिना वक्त बर्बाद किए आज भी वन शॉट की तरह एक शॉट में मैं आपको 10 ग्रामेटिकल पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली में। ठीक है, तो है उसके साथ जैपनीज भी रहेगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए खाली ये 10 पॉइंट आप देख लो, ये 10 ग्रामेटिकल पॉइंट आप देख लो। जो लोग JLPT N4 दे रहे हो और जो लोग JLPT N3 या फिर N2 दे रहे हो, उन लोगों के लिए ये ग्रामेटिकल पॉइंट बहुत ही इसेंशियल है और बहुत ही यूज टू है। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट। ओके, so let me show you. This is the JLPT N4 grammar. Yes, JLPT N4. Okay, so start. Let's start. Okay, from 21. So in my previous video, मैंने पिछले वीडियो में 20 तक का ग्रामेटिकल पॉइंट एक्सप्लेन किया था। जो 20 ग्रामेटिकल पॉइंट था वो था ते आलू। ते आलू, ओके, ते आलू का मतलब था द स्टेट आफ्टर डूइंग सम, द स्टेट आफ्टर हैविंग डन समथिंग विद अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब कुछ কারণ के वजह आपने कुछ किया है, কিছু কারণবশত তুমি কিছু করেছো, সেটার এক্সপ্লেনেশন ছিল। ঠিক আছে, তো এগেন আই এম গিভিং আ সিঙ্গেল এক্সাম্পল লাইক ইয়োতেইগা ইয়োতেইগা কারেন্দানি কাইতে আরিমাস। ইয়োতেই means plan. ইয়োতেই means plan. ইয়োতেইগা কারেন্দানি কাইতে আরিমাস। Okay, as you can see over here, right? So ইয়োতেইগা কারেন্দানি কাইতে আরিমাস. ইয়োতেই means plan. Okay, so let's move forward. It's very important grammar. It's a jidoshi and tadoshi. Jidoshi and tadoshi. ओके, ये तो ग्रामेटिकल पॉइंट है। फिर मैं एक ग्रामेटिकल पॉइंट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट है। ओके, ये खाली मतलब JLPT N4 N3 N2 के लिए नहीं है, ये बाकी के लेवल में भी इम्पोर्टेंट है। बाकी का लेवल के हिसाब से बोलूँगा तो आप जैपनीज के साथ बात कर रहे हो, मतलब you are communicating with Japanese person, this will be very important grammar. This play a great role while you are communicating in Japanese language, right? তাহলে তাই জিদৌসি আর তাদৌসি তোমরা একটু ভালো করে মনে রেখো আর একটু বোঝার চেষ্টা করো, তাহলেই হবে। ঠিক আছে, জিদৌসি তাদৌসি means WH question in English. I hope you understand. WH question means who has done this. मतलब मान लीजिए कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वी डोंट नो दैट हु हैज़ डन दिस, हु ओपन दिस डोर और हु हैज़ ओपन दैट डोर। हम लोगों को पता नहीं है कि ये किसने खोला है, ये क्यों खुला हुआ है, पता नहीं है। तो होता है WH কোশ্চেন। এটা এই দরজাটা কে খুলেছে, এটা কে করেছে, আমরা জানি না। সেক্ষেত্রে এই WH কোশ্চেন মানে জিদৌসি আর তাদৌসি। ওকে, so let's start. The first example is written over here. As you can see, the first example is written over here. जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़िए और मैं दूसरे एग्जाम्पल पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो जिदौसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, पासोकोन गा कुआरे मास्ता मीन्स द कंप्यूटर इज ब्रोकन। मतलब ये नॉर्मली हो गया, मतलब ये कंप्यूटर खराब हो गया, ये कंप्यूटर खराब हो गया। ठीक है, तो द नेक्स्ट एग्जाम्पल पासोकोन ओ कुआसी मास्ता मतलब आई ब्रोक दिस कंप्यूटर। जैसा आप इमेज पे देख सकते हो कि ये कंप्यूटर मैंने तोड़ दिया। पासोकोनो कुआसी मास्ता तो होता है जिदौसी एंड तादौसी का, जो आप कर रहे हो। ठीक है, दोवा फॉर एग्जाम्पल कोनो दोवा। ओके, कोनो दोवाओ आइतेइमास, ये this door is or the window is open, the
window is in open condition. So I don't know, you don't know that who has done this job, who has done this job, right? ये डोर किसने खोला है पता नहीं हमको, ये डोर खुला हुआ है लेकिन किसने खोला है वो पता नहीं। এই জানালাটা খোলা আছে, কে খুলেছে আমরা জানি না, রাইট? এই জানালাটা কে খুলেছে আমরা জানি না। কোনো দোয়াও আকিমাস, कोनो दोवाओ आकीमास मतलब मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम डूइंग दिस जॉब। कोनो दोवाओ आकीमास मतलब मैं ये विंडो खोल रहा हूँ, मैं ये विंडो खोल रहा हूँ और আমি এই জানালাটা খুলছি, लाइक दिस। ठीक है, तो ये होता है जीदोसी एंड तादोसी। ओके, ऐसा होता है कि इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव इंग्लिश में बोला जाता है। ओके, so next grammatical point is intransitive verb. Intransitive verb te iru, intransitive verb। next grammar is intransitive verb te iru। okay, जो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, te iru means 22। intransitive verb the circumstances of the remaining effects, the circumstances of remaining effects। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कागी गा काकातेइमास, कागी गा काकातेइमास, द डोर इज लॉक। कागी गा काकातेइमास मीन्स द डोर इज लॉक, मतलब कागी मीन्स की, कागी मीन्स चाबी, चाबी लगा हुआ है, चाबी लॉक किया हुआ है, लाइक दिस। এই দরজাটা লক করা আছে, ওকে, বা এটা লক করা আছে, দরজা না এটা লক করা আছে। কাগি গা বা কাগি গা, ওকে, কাকেতে ইমাস, কাগি গা কাকতে ইমাস, ওকে, কাগি গা কাকাতে ইমাস, কাগি গা কাকাতে ইমাস, লাইক দিস। সো হাউ নেটিভ জাপানিজ উইল সে কাগি গা কাকাতে ইমাস ইয়ো, কাগি গা কাকাতে ইমাস ইয়ো, লাইক দিস। সো te imas is a intransitive verb। मान लीजिए कि मान लीजिए कि सर्कमस्टेंस रिमेनिंग इफेक्ट्स। सो मान लीजिए कि आपके दोस्त आपको पूछ रहे हैं कि भाई आज क्या कर रहा है और तेरा खाना बनाना हो गया। मान लीजिए कि आप रियो में रहते हो, रियो मीन्स हॉस्टल, रियो में रहते हो, तो आपके दोस्त को पूछा कि भाई तेरा खाना बनाना हो गया, तो रियो रियो सुकुत्ते इमास, रियो रियो सुकुत्ते इमास मीन्स चल रहा है, आपने खाना शुरू कर दिया, उसका अभी चल रहा है, उसका खाना मतलब जो खाना बना रहे थे बनाना चालू कर दिया और वो चल रहा है, मीन्स यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग और प्रिपेयरिंग द फूड। रियो रियो सुकुत्ते इमास, ओके। और मान लीजिए कि भाई आपने आज गाना सुना और मान लीजिए कि तेरा एसी चालू है, मान लीजिए तेरा एसी चालू है, हाय या कोनो काकते इमास, और इमा या कोनो कुकी, कुकी मीन्स ईयर, या कोनो कुकियो काकते इमास, ते इमास इज अ मेन इम्पोर्टेंट। और सुसुंदे इमास, सुसुंदे सुसुंदे सुसुमु, मु का होगा दे, और नोमु, नोमु मीन्स ड्रिंक, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, नोमु का होता है दे, तो क्या होगा ये नोन दे इमास, लाइक दिस, नोन दे इमास। तो कंटिन्यूअसली यू आर डूइंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिमेनिंग एफर्ट्स और रिमेनिंग इफेक्ट्स, लाइक दिस। जो आपने चालू किया है वो अभी चल रहा है, ते इमास, इसके हिसाब से होता है ते इरू, ओके। सो द नेक्स्ट ग्रामेटिकल पॉइंट, इट्स ए 23 नंबर ग्रामेटिकल पॉइंट। तो you is a someone say like this,
तो यू इज अ समवन से लाइक दिस। तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऐसे क्या होता है, सुजुकी सान वा आस्ता यासुमोतो इत्ते इमास्ता। सुजुकी सान वा आस्ता यासुमोतो इत्ते इमास्ता मतलब सुजुकी सान ने बोला है कल छुट्टी लेगा। मिस्टर सुजुकी सेड ही वुड टेक अ डे ऑफ टुमारो। सुजुकी सान हैज सेड और सुजुकी सान हैज आस्क्ड अ डे ऑफ फॉर टुमारो लाइक दिस। कल के सुजुकी सान छुट्टी नेबे, कल के सुजुकी सान छुट्टी नेबे फॉर एग्जाम्पल। और से फॉर एग्जाम्पल ओके सो これね、これは टी शर्ट तो यू मोनो देस। मान लीजिए कि ये टी शर्ट, लेकिन पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई जूनियर है या फिर कोई बच्चा है इसको क्या बोलते हैं, पापा इसको क्या बोलते हैं, और अंकल इसको क्या बोलते हैं। कुरेवा कुरेवा टी शर्ट तो यू मोनो देस, ये देश के साथ टी शर्ट मीन्स इसको टी शर्ट बोलते हैं, इसको टी शर्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टी शर्ट। এটাকে টি শার্ট বলে বলে, এটাকে টি শার্ট বলা হয় লাইক দিস। ওকে, সো দ্য নেক্সট তো করো জাস্ট অ্যাবাউট অন দ্য ভার্জ অফ ডুইং সামথিং। तो करो मीन्स हाइफन तो करो। द एग्जाम्पल इज रिटन ओवर हियर। ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ताता इमा ताबेता तो करो देस। ताता इमा ताबेता तो करो देस। मैंने अभी खाना खाया, मैंने अभी खाना खाया। मान लीजिए आपका दोस्त आपको पूछ रहा है कि भाई तूने डिनर किया, भाई तूने डिनर किया, तो आप क्या बोलोगे, हाय साक्की। साक्की मीन्स लिटिल एगो और जस्ट नाउ। साक्की साक्की मीन्स लिटिल एगो और जस्ट नाउ। साक्की गोहान ओ ताबेता तो करो देस। साक्की गोहान ओ ताबेता तो करो देस। मान लीजिए आपके बाबा को पूछा है, क्यों मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने जस्ट मम्मी को फ़ोन किया। आई जस्ट कॉल टू माई मदर। इफ़ योर फादर आस्क्स यू दैट हैव यू कॉल टू योर मदर, तब यू आर सेइंग दैट यस आई हैव डन जस्ट लिटिल ब्रेक अगो। यस समटाइम एगो आई हैव कॉल्ड टू माई मदर। तो क्या बोलोगे, हाई चोत्तो माए नी। चोत्तो माए नी मीन्स समटाइम एगो। हाई चोत्तो माए नी काकेता तो कोरो देस। हाई चोत्तो माए नी काकेता तो कोरो देस लाइक दिस। ओके, सो द नेक्स्ट grammatical point मादा ते इरु। मादा ते इरु मीन्स मादा ते इरु मीन्स स्टिल। इट्स अ स्टिल जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मादा आमेगा फुत्ते इमास। मादा मीन्स स्टिल। मादा आमेगा फुत्ते इमास। फॉर एग्जाम्पल मादा आमेगा फुत्ते इमास मीन्स इसका मतलब होता है इट्स स्टिल रेनिंग। इट्स स्टिल रेनिंग। मादा मादा मीन्स स्टिल। आमे आमे मीन्स रेन। फुरु फुरु मीन्स टू फॉल। फुरु फुत्ते इमास। फुत्ते इमास means it's continuous tense, still it's raining like this. Okay, so another example, आपके दोस्त आपको फिर से पूछा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर डिनर। हैव यू कंप्लीटेड योर डिनर, क्या तुमने खाना खा लिया। तुम्हें की खावर खेয়ে নিয়েছো। तुम्हें की खावर খেয়ে নিয়েছো, और तुम्हें की रातेर खावर খেয়ে নিয়েছো। तो नेगेटिव में आप कैसे बोलोगे। नेगेटिव में इन नेगेटिव हाउ विल यू से। ये मीन्स नो। ये मादा ताबेते इमासेन। ये मादा ताबेते इमासेन इट्स मीन्स नो नॉट येट कंप्लीटेड माई डिनर। ये मादा ताबेते इमासेन नॉट येट कंप्लीटेड माई डिनर। मैं नहीं, मैंने अभी तक नहीं खाया ना, आमी एखोनो अब्दि खाइनी। ये मादा ताबेते इमासेन इन नेगेटिव वे। ओके, सो द नेक्स्ट बाकारी। बाकारी जस्ट फिनिश्ड something just occurred। just finished something just occurred। the same example I am giving for this। आपके पापा को पूछ रहा है कि मम्मी को फ़ोन किया, have you called to your mother। have you called to your mother with same example। so just you are giving the reply साक्की
電話をかけたばかりです。さっき電話をかけたばかりです。I just called to my mother. さっき means little ago or just now. さっき電話をかけたばかりです。ओके सो थोड़ी देर पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया। हाँ, जस्ट मैंने मम्मी को फ़ोन किया लाइक दिस। और একটু আগে আমি মাকে ফোন করেছি। হ্যাঁ, একটু আগে মাকে ফোন করেছি। और अनदर एग्जांपल, मो गोहान ताबेमास्ता का। मो गोहान ओ ताबेमास्ता का। तो आप क्या बोलोगे कि साक्की गोहान ओ ताबेता बाकारी देस। साक्की गोहान ओ ताबेता बाकारी देस मीन्स लिटिल एगो आई हैव कंप्लीटेड माय डिनर। थोड़ी देर पहले मैंने डिनर कंप्लीट किया। साक्की गोहान ओ ताबेता बाकारी देस। थोड़ी देर पहले मैंने डिनर कंप्लीट कर लिया। साक्की गोहान ओ ताबेता बाकारी देस। একটু আগে আমি ডিনার করেছি। ঠিক আছে, ওকে। সো দ্য নেক্সট গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট, ইটস 27 নাম্বার অফ গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট। ওকে, I feel happy to teach you. Yes. Okay. So it's 27 number grammatical point. As you can see over here, 27 number. हो गई. The example is written over here. जो example यहाँ पे लिखा हुआ है, हो गई you should. हो गई means you should. आपको ये करना है. तो क्यों वा ओफुरोनी हाइरानाई हो गई this year. You shouldn't have bath. You shouldn't have bath. You shouldn't have a bath. क्यों हुआ ओफुरोनी हाइरानाई हो गई means you should not have a bath today. Okay. क्यों हुआ ओफुरो means bath. क्यों means today. ओफुरोनी हाइरानाई हो गई. Hairu means to enter. Hairanai is a negative approach. No need to enter. Hairu means to enter. Hairanai. हो गई means should. You should. So another example with positive example. Positive. मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त दोनों शॉपिंग मॉल गए हो. You and your friend went to a shopping mall to buy a t-shirt. Okay? তুমি আর তোমার বন্ধু শপিং মল গেছো টি-শার্ট কেনার জন্য. Then you choose two color of t-shirt. One is black and one is white. One is black and one is white. Okay? So आपको एक ही टी शर्ट लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगेन याकुएन सिकन आइडेस. ओके, मान लीजिए 100 येन का टी शर्ट है, सस्ता है, इट्स चीप आई नो, बट आपने ब्लैक लिया है कि एक वाइट लिया. तो आप अपने दोस्त से पूछो, यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड दैट व्हिच वन विल बी सूट्स मी, व्हिच वन इज बेटर, व्हिच वन इज गुड. ओके, कौन सा अच्छा है, কোনটা ভালো হবে. ওকে, সো you are asking to your friend दोरे का ई देश का. दोरे मीन्स व्हिच वन. दोरे का ई देश का. तो आपका दोस्त आपको क्या बोल रहा है कि ये ब्लैक तेरे में सूट करेगा. द ब्लैक वन विल सूट यू. ये जो এটা কালো কালারটা তোমার উপর স্যুট করবে বা তোমাকে ভালো লাগবে. তো কুরো টি-শার্টস নো হোগা ই দেশ. কুরো টি-শার্টস, কুরো মিন্স ব্ল্যাক, टी-शर्ट is t-shirt. Kuro t-shirts no hoga ii desu. Like this, okay? So the next 28 number grammar, nakutemoi. Okay, nakutemoi. तो मान लीजिए कि तो लेकिन ब्लैक टी शर्ट एक ही है. सेम विथ अ सेम एग्जांपल, you have chosen the black t-shirt, okay, as per your friend recommendation. आपके दोस्त ने बोला इसलिए आपने ब्लैक चूज किया, लेकिन ब्लैक एक ही है, ओनली सिंगल पीस ब्लैक इज रिमेनिंग हियर. सो बट द ब्लैक टी शर्ट हैव सम डिफेक्ट. किसु का सुईते इमेसिया. किसु मींस इट हैज सम डिफेक्ट. सो योर फ्रेंड इज सेइंग टू यू दैट okay, if you don't buy the defective things, this will be okay. If you don't buy this defective black t-shirt, this will be okay because the single one is remaining. एक ही टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट बचा हुआ था, लेकिन उसमें डिफेक्ट है. तो आपके दोस्त आपको ये बोला कि ये तो नहीं खरीदेगा तो भी चलेगा. ओके, सो কোনো
傷ついているこのजो एग्जाम्पल है 今しなくてもいいですよ明日でもいいです今しなくてもいいですよ明日でもいいです You don't have to clean you don't need to do this tomorrow you can do the example as per this example ये यहाँ पे example लिखा हुआ है ओके এখানে যেটা example লেখা আছে সেটা 今しなくてもいいですよ明日でもいいですよ今しなくてもいいですよ明日でもいいです like this so no need to do right now tomorrow is also okay so the example another example is この傷ついているこの傷 means defect この傷ついている黒 T シャツを買わなくてもいいですこの傷ついている黒 T シャツを買わなくてもいいです okay this one the defected black t-shirt it's okay you no need to buy ये जिसमें डिफेक्ट है ये टी शर्ट ना खरीदो तो ये अच्छा है तो भी अच्छा है এই যেটাতে ডিফেক্ট আছে সেই টি শার্টটা কেনার দরকার নেই না করতে মো ইদেস ওকে সো দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ কোসো আ লাইক নে নে কোনো হানাসি শিতেরু কোনো হানাসি শিতেরু Yamada san ga kekkon okay do you know this story Mr. Yamada is getting married यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है the example is written over here so ne kono hanashi shitteru Yamada san ga kekkon like this in a short way in a casual way it's a very casual talking okay you should not use with your client or with your seniors in Japanese this is ko so like this okay another example with this ne up shopping mall you and your friend is in shopping so you are looking for another t-shirt for example so this t-shirt is a branded t-shirt and this is very costly तो अब क्या बोलोगे what will you say この T シャツ高いだ知ってるよ分かってるこの T シャツ高いだ分かってる高い means costly this t-shirt is costly I know that like this okay so the next one and the final one in today's video という意味मतलब it means for example この漢字は靴を脱がという意味ですこの漢字は靴を脱げ OK 脱げという意味ですこの漢字 for example what should I mean मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में जा रहे हो वहाँ पे एक कांजी लिखा हुआ है means you have visited a work office and the kanji is written over here so you are asking to your Japanese friend then what the kanji mean तो आप अपने दोस्तों को जापानीज दोस्तों को ये इस कांजी का मतलब क्या है तो आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं कि इस कांजी का मतलब है कि इस मतलब है आपको जूता खोल के अंदर जाना होगा यू शुड मीन्स रिमेन योर शू आउटसाइड द ऑफिस दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कांजी এই কাঞ্জিটার মানে হচ্ছে তোমাকে তোমার জুতো খুলে ভেতরে ঢুকতে হবে आपको जूता खोल के अंदर जाना है ओके तो जो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है तो ये मतलब मान लीजिए आप किसी जापानीज दोस्त से मिले आप किसी जापानीज पर्सन से मिले यू मेट विद अ जापानीज पर्सन एंड यू ग्रीट हिम लाइक ए सुप्रभात you greet him like a suprabhat okay
So he doesn't know that what does it mean. सुप्रभात का मीनिंग उनको पता नहीं है. He don't know the meaning of सुप्रभात. Okay. So अरे do you mean this का? He is asking to you. For example, you know Japanese. So he is asking to you that do you mean this का? Do means what? Rahab. Do you mean this का? What does it mean? इसका मतलब क्या है? एटर माने की दो यू इमी देस का. सो आप सो रिप्लाई में क्या आएगा? सुप्रभात तो यू इमी वा ओहायो गोजाइमास देस. सुप्रभात तो यू इमी वा ओहायो गोजाइमास देस. ओहायो गोजाइमास. सुप्रभात तो यू इमी वा ओहायो गोजाइमास देस. इसका मतलब है ओहायो गोजाइमास. सुप्रभात का मतलब है ओहायो गोजाइमास. ओहायो गोजाइमास मीन्स गुड मॉर्निंग इन जापानीज, एज यू नो. So, सुप्रभातेर माने ओहायो गोजाइमास. सुप्रभातेर माने ओहायो गोजाइमास. Okay. So up to this video will be up to this, and next 10 grammatical point I'll upload soon, maybe very soon. So thank you so much, and if you are feeling any doubt or any concern, if you have after watching this video, please drop comment. So I'll prepare another video based on your another comment. Okay. So मैं आपके कमेंट के ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा. सो তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো. আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করো. প্লিজ জয়েন টু মাই টেলিগ্রাম চ্যানেল. ওকে. সো আই উইল হেল্প ইউ, ডোন্ট ওয়ারি ফর দ্য कम्युनिकेशन. सो इन कमेंट बॉक्स गो एंड ड्रॉप योर कमेंट. तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, मतलब फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट योर लोकेशन. थैंक यू सो मच.